गाइस हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी जो कि यूक्रेन के दौरे पे गए हुए थे और उनके इस दौरे को काफी अच्छे से पूरे वर्ल्ड ने कवर किया। उनके इस दौरे को लेकर कई सारी बातें करी जा रही हैं और कई सारी बातें इससे निकल कर भी आती हैं। कई सारे लोगों का कहना था कि मोदी जी यहाँ पर युद्ध रुकवाने के लिए पीस डील कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि क्योंकि इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री जी जो कि रशिया गए थे और उनके उस दौरे को बैलेंस करने के लिए वह यूक्रेन में आए हुए हैं। वहीं कई सारे लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर भारत ने अपने स्टैंड अपनी भूमिका को पूरी तरीके से क्लियर करके ये बता दिया है कि कैसे भारत यहाँ पर किसी भी एक साइड की तरफ नहीं है। यहाँ पर भारत की अपनी खुद की एक नीति है कि हम किसी की भी तरफ नहीं रहेंगे, हमारी खुद का एक साइड होगा। यानी कि ना तो हम यूक्रेन की तरफ हैं और ना ही रशिया की तरफ और ना ही हम ये युद्ध चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस बात को बैठकर सुलझाया जाए डिप्लोमेसी के थ्रू। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी उस जगह पर भी जाते हैं जहाँ पर यूक्रेन के कई सारे बच्चे मारे गए थे, जहाँ पर उनकी याद में उस स्थल में प्रधानमंत्री जी उस जगह को विजिट करते हैं और ये संकेत भी देते हैं कि कैसे हमें भी लोगों के मारे जाने का दुख है। इस टॉपिक को मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा अपने दूसरे चैनल में, जिसका लिंक तुम्हें आई बटन में शो हो रहा होगा। बहरहाल इस वीडियो में हम कुछ और बातों के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस दौरे को लेकर डिफेंस के सेक्टर में कुछ अलग तरीके की बातें करी जा रही है। गाइस आई होप आपको ये बात पता होगी कि कैसे किसी भी आर्मी के लिए पावर यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम बात करें जेट की, सबमरीन या टैंक की, हर जगह पर पावरफुल इंजन की जरूरत होती है। आजादी के 75 सालों के बाद भी हमारे देश में पावर इंजन बनाने की कोई भी पूरी तरीके से यूनिट तैयार नहीं है, यानी कि हमारे पास वैसी फैसिलिटी है ही नहीं। यानी कि आजादी के बाद जितने भी हम पावर यूनिट, चाहे हम थल सेना, वायुसेना या जल सेना की बात करें, जो भी यूनिट का हम यूज करते हैं वे सारे के सारे हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से इस सिनेरियो को बदलने की कोशिश करी जा रही है। पावर यूनिट की टेक्नोलॉजी या फिर हम कहें जेट इंजन की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है और इसे अचानक से बना देना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन भारत सरकार की आत्मनिर्भर इनिशिएटिव और फॉरेन कंपनी के साथ जो कोलैब करके जो डील साइन करी जा रही है, उससे कुछ पार्ट का निर्माण अब भारत में होना शुरू हो चुका है और कुछ ना कुछ फैसिलिटी अब भारत में बनना शुरू हो चुकी है। यानी कि जो पावर यूनिट हम यूज कर रहे हैं उनके कुछ पार्ट अब भारत में बनना शुरू हो चुके हैं। हम बात करें टैंक की तो कहा जा रहा है कि कैसे टैंक के लगभग 98% पार्ट अब स्वदेशी तौर पर भारत में बनाए जा रहे हैं और इसी तरीके से भारत सरकार इसे जेट इंजन के सेक्टर में भी देखना चाहती है। किसी भी पावरफुल यूनिट को एस्टैब्लिश करना या फिर डेवलप करना एक काफी क्रिटिकल काम होता है। रीजन ये है कि आप किसी भी यूनिट में सबसे पहले इनोवेशन होता है, फिर आप फैक्ट्री सेटअप करते हो, यानी कि शुरुआत में आपको काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और तो और वैसे भी भारत के पास एक्सपीरियंस नहीं है। अचानक से अगर हम इतना ज्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं लेकिन इसके बाद जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होगी और उसके मेंटेनेंस भी हमें काफी ज्यादा खर्चा करना होगा। इसलिए अभी जिस तरीके से भारत सरकार इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रही है कि कैसे हम धीरे धीरे जो पार्ट्स हैं उन्हें इंडिजीनियस करते जाएं, यही एक काफी अच्छा कदम होगा। जरा सोच कर देखो कि चलो ठीक है, तुमने इंजन तो बना लिया, लेकिन इंजन बना लिया है और उसे चेक करने की एबिलिटी ही नहीं है हमारे पास, उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमें उसके मटेरियल को चेक करना होगा, उसकी पावर यूनिट को चेक करना होगा कि आखिर ये कितनी पावर को जनरेट कर पा रहा है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी ग्राउंड में। और अगर हम इस सारी फैसिलिटी को बिल्ड करेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। पर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सवाल तो उठता होगा कि देखो हम बार बार इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि हम अभी ये फैसिलिटी नहीं बना सकते, लेकिन वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज ने तो बना ली है, आखिर वो कैसे इस चीज को ऑपरेट कर पा रहे हैं? तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि कब से उन्होंने इस चीज की शुरुआत करी है। अभी जितनी भी कंपनीज है, हम बात करें बोइंग की या फिर इसी तरीके की दूसरी डिफेंस सेक्टर कंपनीज की जो कि इस तरीके की पावर यूनिट को डेवलप करती हैं, वो काफी पुरानी कंपनीज हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले से ही इन सारे काम को करती आ रही हैं। उनके पास पूरी फैसिलिटी है, पूरी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार है, उनके पास एक्सपीरियंस है। यही कारण है कि अगर हमें डेवलप करना है और आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे रिप्लेस करते हुए ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम स्क्रैच से पूरी तरीके से किसी भी चीज को शुरू नहीं कर सकते, वरना हम काफी पीछे रह जाएंगे और ये काफी ज्यादा कॉस्टली भी होगा। हम इसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अभी जो आर्मी में जो इंजन यूज करे जा रहे हैं, हम इसे दात्रान 1500 के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे हम धीरे धीरे इनके पार्ट्स को इंडिजीनियस पार्ट से रिप्लेस करेंगे और धीरे धीरे इसकी फैसिलिटी भी डेवलप होती जाएगी। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि हमने वीडियो की शुरुआत में मोदी जी के यूक्रेन दौरे की बात करी और आखिर हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। गाइस आई होप आपको ये बात पता होगी कि कैसे जब सोवियत यूनियन था तो यूक्रेन भी रशिया यानी सोवियत यूनियन का पार्ट था। यही कारण था कि यूक्रेन में उस समय सोवियत यूनियन की कई सारी ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल थी जो कि इस तरीके का काम किया करती थी। यहाँ तक कि भारत के कई सारे सिस्टम में जो प्रपल्सन सिस्टम, जो प्रपल्सन यूनिट का यूज किया जाता है, वो अभी भी यूक्रेन में ही बनते हैं। यूक्रेन में जितनी भी स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज थी उसे रशिया द्वारा बॉम्ब करके निस्तानाबूद कर दिया गया
गया है। अब इन सारे सिनेरियो को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि यूक्रेन दौरे पे गए हैं, वो यहाँ पर यूक्रेन को प्रपोज कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी उन सारी फैक्ट्रीज को इंडिया शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने केवल दो ही ऑप्शन है, एक तो इंडिया और एक चाइना। तो इस दौरे के जरिए शायद वे उन फैक्ट्रीज को चाइना न जाते हुए देखते हुए उन्हें इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा कि कैसे यूक्रेन की कंपनी भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ कोलैब करके इंजन को भारत में ही डेवलप करें, उनके जो सारे पार्ट्स जो कि भारत को जरूरत है उन्हें सबको इंडिया में ही डेवलप करें। हम बात करें इस डिसीजन की तो गाइस ये भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन जो कि इस काम को पहले से ही कर रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस है और वही कंपनी जब भारत में आएंगी तो उनसे काफी कुछ हमें सीखने को भी मिलेगा और धीरे धीरे हम इस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होते जाएंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर यहाँ पर कौन हाथ मारता है, भारत या फिर चाइना, यानी कि वे कंपनी चाइना के साथ कोलैब करेंगी या फिर इंडिया के साथ, ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। सो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो, मुझे लगा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।